हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज स्विंग ट्रेडिंग के रिलेटेड स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। जो साथी स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आने वाले 1-2 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है, स्विंग ट्रेडिंग में बाइंग अपॉर्चुनिटी कौन से टाइम फ्रेम में करनी चाहिए, स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम 5 स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आने वाले समय में अगर ब्रेकआउट होते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। उन स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। किस तरह से टेक्निकल चार्ट को रीड किया जाता है, कौन से टाइम फ्रेम में स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आईएक्स स्टॉक, फाइनो ऑर्गेनिक, मुथूट फाइनेंस के बारे में डिस्कस किया है। आप पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। और दोस्तों, मैं रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक डेली लाइव आता हूं। आप अपने स्टॉक के बारे में पूछ सकते हो। लाइव टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करते हैं। जो बिगनर है उनके लिए लर्निंग क्लास है। आप अपने स्टॉक के बारे में या किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए, टेक्निकल चार्ट को किस तरह से रीड करना चाहिए, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो और उसको समझ सकते हो। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले है। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट में। सबसे पहले दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग की जाती है तो आपको टाइम फ्रेम अलग अलग टाइम फ्रेम में करनी चाहिए। जैसे बड़े टाइम फ्रेम में आपने देख लिया कि जिस तरह से बड़े डेली टाइम फ्रेम में आपने देखा, और फिर बाद में 60 मिनट का टाइम फ्रेम, फिर बाद में 15 मिनट के टाइम फ्रेम, 3 टाइम फ्रेम आप यूज में कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब बात करते हैं, पहला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो आने वाले समय में अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ये देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। एक देखो, यहां पर एक ट्रेड लाइन में ड्रॉ करता हूं। इस ट्रेड लाइन को इसने बार बार रेजिस्टेंस लिया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम इसने रेजिस्टेंस लिया। लगभग ब्रेकआउट भी हो चुका है। आप देख पाओगे कि ब्रेकआउट हो गया है। अब ब्रेकआउट होने के बाद में इसको ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। ये ट्रेड लाइन अपने ड्रॉ कर ली, ये इसको ब्रेकआउट हो रहा था, ठीक है, ब्रेकआउट हो गया। अब आते हैं दोस्तों 60 मिनट का टाइम फ्रेम में। अब अपने इस ट्रेड लाइन को ड्रॉ किया। अब 60 मिनट के टाइम फ्रेम में आके 13 मिनट के टाइम फ्रेम को अपन यूज करते हैं। अब देखिए, अगर अपने को इन्वेस्ट करना है 1-2 महीने के लिए, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो देखिए आप इस तरह से, मैं इस लाइन को बड़े वाले को अपने डेली टाइम फ्रेम में देख लिया। अब इसमें 30 मिनट के टाइम फ्रेम में अपन देखेंगे। 30 मिनट में देखेंगे तो ये देखो एक पैटर्न बन रहा है। ये ट्रेड लाइन का पैटर्न बन रहा है, एक चैनल के रूप में ये काम कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डेली टाइम फ्रेम की ट्रेड लाइन था, उसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद में यहाँ एक चैनल के रूप में काम कर रहा है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है, टाइम फ्रेम आप 30 मिनट लगा लीजिए, और अगर इसको ब्रेकआउट करता है, एक कंडीशन होती है दोस्तों कि ब्रेकआउट किया और 30 मिनट के बाद में आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हो। इसमें 5 मिनट का थोड़ा सी बड़ा होगा। देखिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। प्राइस कितनी है? लगभग 2380 के लगभग, 2380 के लगभग ब्रेकआउट करता है और फिर रिटेस्ट कर लेता है। अपने को 30 मिनट में देख लिया, और 5 मिनट में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। किस तरह से लगाओगे, ये मैं 13 मिनट कर लेता हूं। तो अगर 5 मिनट में देखिए, यहां पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद पुल बैक करता है। या तो दो कंडीशन होनी चाहिए, या तो इस ट्रेड लाइन के पास में यहाँ पर मतलब 1 घंटा 2 घंटा लगभग यहाँ रुके, ठीक है, और रुकने के बाद में ब्रेकआउट हो, तब आप बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। और स्टॉप लॉस लगाना इस ट्रेड लाइन की नीचे वाली जो लो होगा उसका अपन स्टॉप लॉस लगाएंगे। और दूसरा कंडीशन ये होगी, अगर उसका वेट करते हो आप, ग्रीन कैंडल अचानक बन जाती है तो उसको जाने दीजिए। वापस अगर पुल बैक आता है, पुल बैक आके फिर बाद में ऊपर की तरफ निकलता है, तब बाइंग अपॉर्चुनिटी आप कर सकते हो। पुल बैक किस तरह से आता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पुल बैक का क्या होता है कि अगर कोई यहां पर ब्रेकआउट होता है, मान लीजिए यहां पर ब्रेकआउट होता है, मैं समझ आने की कोशिश करता हूं। अगर इसको ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करता है ऊपर, ठीक है, ब्रेकआउट कर रहा है, फिर बाद में रिटेस्ट करता है, नीचे की तरफ आता है और फिर बाद में ऊपर की तरफ जाला है, ऊपर की तरफ जाता है, तो उसको आप देख सकते हो, मतलब कि बाइंग अपॉर्चुनिटी ऊपर को ब्रेकआउट करेगा तब ले सकते हो, और पुल बैक का नीचे का स्टॉप लॉस लगाते हो। ऊपर की तरफ बात हुई, नीचे की तरफ अगर नीचे की ट्रेड लाइन के पास में इसको नीचे की तरफ आता है, तो फिर बाद में आपको यहाँ पर ब्रेकआउट हो, ब्रेकडाउन हो, रिटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ आए, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। ये को डेली डेली आपने डेली टाइम फ्रेम की ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट किया है और फिर बाद में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आने वाले बाद में आने वाले आपको रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा? देखो, पहला रेजिस्टेंस मिलेगा इसका 24 के लगभग, 20 के लगभग रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ पर आपको अलर्ट हो जाना है। ट्रेड बाद में क्या करना है, अगर पहले सबसे ध्यान रखना, पहले अगर ब्रेकआउट हो जाए तो जो अपने कोस्ट टू कोस्ट है उसको स्टॉप लॉस लगा लेना। स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करते हैं उसका देखना है।
पहले कोस्ट टू कोस्ट लगा लेना, फिर ऊपर की तरफ जाता है तो 20 पॉइंट का लगा लो, फिर बाद ऊपर की जाता है 20 पॉइंट का लगा लो। तो इस तरह से आप धीरे धीरे ट्रेडिंग भी सीख जाओगे, केस में ट्रेडिंग करना सीख जाओगे, फिर बाद में आप धीरे धीरे उसमें बाद में इंट्राडे में या बाद में जैसे स्विंग ट्रेडिंग 5-10 दिन के लिए ऐसे भी आप फ्यूचर में भी काम कर सकते हो। तो पहला आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 2200 के लगभग, बाद में 2460 के लगभग, और ऊपर की तरफ आप देख सकते हो कि जो रेजिस्टेंस मिलेंगे आपको उसको डेली टाइम फ्रेम में या 30 मिनट का टाइम फ्रेम में देके आप यूज कर सकते हो। तो हमने पहला स्टॉक देखा रिलायंस, उसको किस तरह से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो उसके बारे में देखा है। अब बात में दूसरा स्टॉक बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट। अब आने वाले समय में कौन सा, इसमें देखिए अपने को वॉच लिस्ट में ध्यान रखना है, ठीक है। वॉच लिस्ट में देखिए, ये देखिए दोस्तों डेली टाइम फ्रेम, ये अल्ट्राटेक सीमेंट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, एक चैनल के रूप में काम कर रहा है। कब से कर रहा है ये काम कर रहा है दोस्तों, अगस्त 22 से लेके एक रेंज में काम कर रहा है। अगर इस ट्रेड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, ठीक है, ब्रेकआउट देखो एक नजदीक है, यहाँ पर एक बार टेस्ट किया, 2 बार टेस्ट किया, 3 बार 4 बार टेस्ट कर चुका है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो आप पहले टाइम फ्रेम 60 मिनट ले लेना। देखो ब्रेकआउट नहीं किया, रेजिस्टेंस मिलके वापस आ गया, और ब्रेकआउट करके रिटेस्ट का सबसे पहले आपका होता है, उसको पुलबैक या रिट्रेसमेंट बोलते हैं, उसका मैं यूज वही करता हूं। तो आपको भी अचानक कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी चाहिए, आपको वेट करना है उसका। अब ऊपर की तरफ निकले, अब देखो यहाँ पर आप समझ पाओगे, देखो दोस्तों अचानक इसमें ग्रीन कैंडल, एक कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया, ग्रीन कैंडल निकली है, लेकिन फिर देखो ऊपर की, अब रिट्रेसमेंट के फिर ऊपर की तरफ वापस निकलता है ना, तब बाइंग अपॉर्चुनिटी करते। तो यहाँ पर आके या तो रुके इस ट्रेड लाइन के पास में, और या प्राइस लगभग कितनी है 75 के लगभग है ना, तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो, रिटेस्ट करके फिर निकले, या इस ट्रेड लाइन के पास में 1-2 दिन रुक जाए, या आधा घंटा रुक जाए, 1 घंटा रुक जाए, इस तरह से काम करके फिर अच्छा ब्रेकआउट होगा। वॉल्यूम भी देख लेना, वॉल्यूम अच्छा हो तब आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। और 1-2 महीने के लिए आपको स्टॉप प्लस ट्रेल भी करना है, क्योंकि देखिए ये इसका बाद में आपको रेजिस्टेंस का मिलेगा 7900 के लगभग मिलेगा, फिर बाद में 8200 के लगभग मिलेगा। तो इस तरह से आपको ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मिले। इस तरह से नीचे की तरफ देखिए, नीचे की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन अगर नीचे भी आ जाता है तो यहाँ पर अब स्विंग ट्रेडिंग बाद में दूसरा इस तरह से भी कर सकते हो, अगर इस ट्रेड लाइन के पास में मिले, ब्रेकडाउन नहीं कहिए, यहाँ पर पास में मिले और कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनाए। कौन सा ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न, आप देखो इसमें देखिए, यहाँ पर देखो एक डोजी कैंडल बनी है, यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी है, इस फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलते हैं। कौन सी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, एक डाउन ट्रेंड है, एक डोजी कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, तीनों कैंडल के फॉर्मेशन को मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलते हैं। यहाँ पर भी देखो ये बियरसिंग इनगल्फिंग पैटर्न बना है, यहाँ पर भी डार्क क्लाउड कोर फॉर्मेशन बना है, इसे ट्रेंड रिवर्सिंग, यहाँ पर देखो एक डोजी कैंडल बनी है। तो इस तरह से ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक के बारे में भी हमने डिस्कस कर रखा है। आप जाके प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में आप प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके उसको देख सकते हो। कैंडल स्टिक पैटर्न, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न, आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जन, नेगेटिव डाइवर्जन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में जाके आप सीख सकते हो। दोनों तरफ से देख लिया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, नीचे की तरफ ट्रेड लाइन को ब्रेक डाउन करेगा। टाइम फ्रेम बाद में आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो, स्टॉप लॉस इस तरह से ट्रेल कर सकते हो। तीसरा स्टॉक है पॉलीकैब। दोस्तों देखिए समझो कि आप इससे स्टार्टिंग में अगर स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो धीरे धीरे आपको लर्निंग मिलेगी और फिर बाद में आप ट्रेडिंग सीख जाओगे। ये देखिए ये है पॉलीकैब का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब देखो पॉलीकैब का डेली टाइम फ्रेम चार्ट है, इसकी ट्रेड लाइन को, नीचे वाली ट्रेड लाइन को जून 22 से इसको रेजिस्टेंस सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पर 2 बार रेजिस्टेंस सपोर्ट मिला है, यहाँ पर सपोर्ट मिला है, फिर आके यहाँ पर सपोर्ट मिला है। तो ये यहाँ पर सपोर्ट मिलके अभी ट्रेड लाइन के पास में, दोनों कंडीशन हो सकती है, या तो ये इस ट्रेड लाइन के पास में यहाँ पर आके काम करे, या फिर अचानक ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट अचानक हो गया तो फिर रिटेस्ट का वेट करना है और रिटेस्ट करके फिर निकल जाना है। फिर ऊपर की तरफ निकलता है तो आप इसका रिटेस्ट का स्टॉप लॉस लगा के और उस तरह से काम कर सकते हो। ये डेली टाइम फ्रेम चार्ट है। फिर आप पहले 60 मिनट में देखोगे, 60 मिनट में देखिए अभी दूर है इसके पास में, लेकिन यहाँ पर रुक के फिर बाद में काम कर सकता है। फिर बाद में छोटे टाइम फ्रेम 15 मिनट में देखोगे। अपने को टाइम फ्रेम कौन सा है, डेली टाइम फ्रेम 60 मिनट का, 30 मिनट का, और 30 मिनट का नहीं देखो तो चल जाएगा, आप 15 मिनट का और 5 मिनट का देख सकते हो। इस तरह से पॉलीकैब में भी आप देख सकते हो। प्राइस कितनी है, प्राइस का देख लेते हैं। प्राइस है लगभग 3150 के लगभग है, 3150 के लगभग बाइंग अपॉर्चुनिटी ऊपर की तरफ की जा सकती है। दूसरा अगर नीचे की तरफ आता है तो इस ट्रेड लाइन से कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है
तो वहां पर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी आप कर सकते हो। देखो यहाँ पर कौन सा पैटर्न बना है, पियर्सिंग पैटर्न बना है। यहाँ पर देखो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, यहाँ पर भी एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। तो इस तरह से कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो यहाँ पर उस तरह से भी बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। ये स्विंग ट्रेडिंग में क्या आप शॉर्ट सेल नहीं करोगे, क्योंकि शॉर्ट सेल में आप फ्यूचर में काम करोगे तो उसमें थोड़ा सी फंड भी ज़्यादा चाहिए। तो धीरे धीरे जो सीखना चाहते हैं उस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी पर अपने को ज़्यादा ध्यान रखना है। अब ये पॉलीकैब का आ गया। चौथा स्टॉक है टेक महिंद्रा, जो आने वाले समय में, अब इनमें कई जरूरी नहीं पांचों ही हो, एक दो स्टॉक आपको, तीन स्टॉक जो पांचों को वॉच लिस्ट में रखना है, और फिर जो भी ब्रेकआउट है उस हिसाब से आप, और ये लगभग मतलब नेक्स्ट वीक हो ही जाएगा, कोई सा कोई देख सकते हो। रिलायंस 100% होगा ब्रेकआउट। अब देखिए ये टेक महिंद्रा एक आईटी सेक्टर की कंपनी है, उसमें देखिए इस एक कंसोलिडेट फेज है। इसमें कंसोलिडेट फेज कब से लेके है, जून 22 से ये कंसोलिडेट फेज में। अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करता, मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूं, ये देखिए ट्रेड लाइन है, ये देख सकते हो इस रेंज में, ये रेंज में रह भी सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन इस ट्रेड लाइन को ऊपर की तरफ जाता है तब रेजिस्टेंस मिलता है, नीचे की तरफ आता है तो सपोर्ट मिलता है। उसी तरह से आप देख सकते हो कि प्राइस लगभग है 1160, 1116 को अगर ब्रेकआउट करे और रिटेस्ट करके फिर निकले तब अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी करेंगे। अदरवाइज इस ट्रेड लाइन के पास में यहाँ के आगे मिलता है तो भी 1000 के लगभग, 1000 के लगभग आके मिलता है तो भी यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए, और या फिर ब्रेकआउट करके रिटेस्ट निकले, या फिर इस ट्रेड लाइन के पास में यहाँ पर कंसोलिडेट रहे, 1-2 घंटा काम करके फिर एक वो अच्छी वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट होता है तब इसमें अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी करेंगे। टेक महिंद्रा का ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, फिर अपन देखेंगे 60 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लीजिए अभी नीचे, फिर बाद में आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज करके फिर इस हिसाब से आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है, पांचवा स्टॉक है अपोलो टायर, सॉरी अपोलो हॉस्पिटल है। ये अपोलो हॉस्पिटल का मैं डेली टाइम फ्रेम लगाते हैं। सबसे पहले आपको अगर ट्रेडिंग करनी हो तो, जैसे कोई सा ट्रेडिंग करनी हो तो डेली टाइम फ्रेम को, बड़े टाइम फ्रेम में स्टॉक क्या कर रहा है उसका पता होना चाहिए। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम है, ये एक देखिए ट्रेड लाइन मतलब पैटर्न बन रहा है। इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है, ये देखिए ये ट्रायंगल पैटर्न टाइप में बन रहा है। ये देखिए ये अपोलो हॉस्पिटल में एक ट्रायंगल पैटर्न बनना है। इसको अगर ब्रेकआउट करता है, अपन ने देख लिया यहाँ पर आके, यहाँ पर इसमें क्या है कि आपको नीचे आए तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा इसमें गैप बचा नहीं है, तो आपको अच्छा रिटर्न भी नहीं मिल पाएगा, 100-200 रुपये का मिलेगा पॉइंट का। तो उससे अच्छा है कि अगर इसको ब्रेकआउट करे, और पॉसिबिलिटी है कि ब्रेकआउट कर सकता है, तो ब्रेकआउट करे, देखें नज़दीक है इसके, तो या तो दोनों कंडीशन हो सकती है कि इसमें एक अचानक ब्रेकआउट कर दे तब अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी, कभी भी अचानक अगर ब्रेकआउट कर देता है तो नहीं लेना चाहिए। वो क्या है कि ब्रेकआउट फेल भी हो जाता है तो शूटिंग स्टार कैंडल बना देता है वहाँ पे। देखो किस तरह से इसने, देखो यहाँ देखो शूटिंग स्टार, मतलब ये तो डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न बना दिया है। देखो ये देखिए ऊपर की ब्रेकआउट हुआ और बाद में वापस नीचे आ गया, तो वो उसका भी ध्यान रखना है। तो अपने को क्या करना है, दो कंडीशन होगी तब अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी करेंगे इसमें अपोलो हॉस्पिटल में। या तो इस ट्रेड लाइन के पास में आके यहाँ पर काम करे, मतलब काम करने का मतलब कंसोलिडेट रहे, एक अच्छा आपको टाइम बिताए, यहाँ पर टाइम बिताए, 1 घंटा 2 घंटा कितना भी बिता सकता है, वेट करना है उसका। अचानक जल्दी नहीं कि हाँ टाइम बिता रहा है तो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी कर लूंगा, नहीं नहीं, वेट करो। और जिस तरह से इसको ट्रेडिंग को इस तरह से समझ सकते हो कि अपन तालाब में जब मछली पकड़ने जाते हैं तो मछली अपने को दिखती है ना, तब भी आप उसको पकड़ते हो, ऐसे नहीं कि वहां पर आपने मारा और आपको मच्छी मिल गई। ठीक है, तो वो भी जो मछुआरे होते हैं वो भी इस तरह से ही काम करते हैं। तो अपने को इस, ये मतलब कि समुद्र है एक तरह का, अपना शेयर बाजार समुद्र है, और उसमें अपन मछुआरे हैं, इस तरह से मान के चलो। अपने को मछली पकड़ने आए हैं, वेट करना है यहाँ पर। मछली अगर यहाँ से ऊपर की तरफ अचानक मुंह निकाल लिया तो अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करेंगे, क्योंकि वो अचानक करेंगे, जाल बिछाओगे नीचे आ जाएगी वापस। अगर उसको ऊपर की तरफ मुंह निकाला फिर वापस अंदर जाके फिर ऊपर की तरफ आएगी, तब वो अंदर मतलब के जाल बिछाएंगे और ऊपर की तरफ चली जाएगी बाद में। मतलब इस तरह से आप समझ सकते हो, एक साइकोलॉजी के हिसाब से बताएं। तो अपोलो हॉस्पिटल में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, प्राइस लगभग कितनी है 45-60 के लगभग मान लीजिए, और उसको या तो यहाँ टाइम बिताए या दूसरी कंडीशन में ब्रेकआउट होके रिटेस्ट करके फिर निकल जाए, उसको रिटेस्ट ही या पुल बैक भी पैटर्न बोला जाता है। ये डेली टाइम फ्रेम है, इसको आप 60 मिनट में भी काम कर सकते हो। 60 मिनट में काम किस तरह से करोगे यहाँ पर देख लेना, और बाद में ट्रेड कौन सी टाइम फ्रेम में लेगो, ट्रेड आप 15 मिनट या 5 मिनट में टाइम फ्रेम में लेगो, जहां पर आपको स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होगा।
तो इस तरह से दोस्तों आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। जो साथी स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, 1-2 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप इस हिसाब से लगा सकते हो। ऐसे आपको अच्छा रिटर्न पॉलीकैप में भी मिल सकता है, टेक महिंद्रा में मिल सकता है। और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना, जैसे पॉलीकैप इसमें टेक महिंद्रा में तो ये आपको अच्छा ब्रेकआउट होगा तो लगभग प्राइस है ना 58 के 100 के लगभग भी मिल सकता है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है। तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना, चार्ट को रीड करना सीखिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अपने को स्टॉप लॉस किस तरह से ट्रेल किया जाता है। तो दोस्तों पांचों स्टॉक में इस तरह से आप रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरह के कोई स्टॉक के बारे में स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कमेंट में बताइए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और दूसरा, मैं डेली लाइव आता हूँ रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। उसमें हम स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड स्टॉक के बारे में और ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप अपने स्टॉक के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, किस तरह से टेक्निकल चार्ट को रीड किया जाता है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो लाइव जुड़ सकते हो आप। और टेलीग्राम में भी कोई जैसे अपडेट होता है तो उसको मैं अपडेट कर देता हूँ। जैसे रिलायंस का भी मैंने किया था, एक दूसरा स्टॉक के बारे में किया था। तो आप मतलब अगर उसमें कोई पैटर्न बनता हो और उसमें ब्रेकआउट हो, स्विंग ट्रेडिंग वाले स्टॉक होते हैं, तो उसमें आप मैं अपडेट कर देता हूँ। तो वो फ्री में जाके ज्वाइन करना चाहते हो जो साथी ज्वाइन कर सकते हैं। तो और दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब करने किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।